गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं भूगोल चैप्टर 1 संसाधन एवं विकास, इसको इंग्लिश में बोलते हैं रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। आज मैं आपको संसाधन के बारे में बताऊंगी। संसाधन क्या हैं? पर्यावरण में उपलब्ध वे सभी वस्तुएं जिनमें मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति की क्षमता होती है, उसे हम संसाधन कहते हैं। संसाधन दो प्रकार के होते हैं। एक आपका है प्राकृतिक संसाधन और दूसरा है मानवीय संसाधन। अब प्राकृतिक संसाधन समझिए। प्राकृतिक संसाधन ऐसे संसाधन होते हैं जो प्रकृति से मानव को उपहार स्वरूप मिले हैं और जिन्हें मनुष्य बिना किसी संशोधन के ही उपयोग करता है, उसे हम प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। जैसे जल है, सूर्य का प्रकाश, खनिज पदार्थ, वन, मृदा आदि। मृदा किसे कहते हैं? मिट्टी को। अब देखिए, प्राकृतिक संसाधन के अंतर्गत आपके आते हैं नवीकरण योग्य और दूसरा है अनवीकरण योग्य। नवीकरण योग्य देखिए, ये ऐसे संसाधन होते हैं जो प्रकृति में असीमित मात्रा में उपलब्ध हैं, जिन्हें भौतिक, रासायनिक या यांत्रिक प्रक्रियाओं द्वारा पुनः प्राप्त किया जा सकता है। उन्हें नवीकरण योग्य संसाधन कहते हैं। जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल, वन व वन्य जीव। अब देखिए, इसके अंतर्गत आपके दो आएंगे, सतत अथवा प्रवाह और दूसरा है जैव। सतत किसे बोलते हैं? सतत यानी कंटिन्यूअस, यानी निरंतर चलने वाली प्रक्रिया। इन संसाधनों को एक ही समय पर प्रयोग और पुनः प्राप्त किया जा सकता है। ये एक स्थान पर नहीं रहते हैं। जैसे बहता हुआ जल और विकिरण, सौर विकिरण, हवा आदि। सतत विकास अर्थात निरंतर चलने वाली प्रक्रिया, यानी वर्तमान पीढ़ी के साथ साथ भावी पीढ़ी भी लाभान्वित हो सके। अब देखिए जैव। इन संसाधनों की प्राप्ति जीवमंडल से होती है और इनमें जीवन व्याप्त होता है। जैसे मनुष्य, पशुधन, वनस्पति एवं जीव आदि। अब इसके अंतर्गत दो वर्गीकृत हैं। एक है प्राकृतिक वनस्पति और दूसरा है वन्य जीव। प्राकृतिक वनस्पति जो पेड़ पौधे प्रकृति के द्वारा उगते हैं या बढ़ते हैं। प्राकृतिक वनस्पति उन पौधों से है जो मानव की सहायता के बिना स्वयं वन्य अथवा प्राकृतिक अवस्था में उगते हैं। अब आपका आ गया वन्य जीव। वन्य जीव यानी जंगली जीव हर उस वृक्ष, पौधे, जानवर और अन्य जीव को कहते हैं जिसे मानवों द्वारा पालतू न बनाया गया हो। जंगली जीव दुनिया के सभी परितंत्रों में पाए जाते हैं, जिनमें रेगिस्तान, वन, घास भूमि, मैदान, पर्वत और शहरी क्षेत्र सभी शामिल हैं। वन्य जीव जंगली जीवों की वह श्रेणी है जो मानव बसेरों से बाहर वनों पर्वतों में रहते हैं। और भारतीय वन्य जीव अधिनियम सन 1972 में पारित हुआ है। ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और इसका उद्देश्य ये था कि वन्य जीवों के अवैध शिकार तथा उसके हांड, मांस और खाल के व्यापार पर रोक लगाई जा सके। अब आपका आ गया है मानवीय संसाधन, अनवीकरण योग्य। पहले हम अनवीकरण योग्य के बारे में बताएंगे। ये ऐसे संसाधन हैं जिनका एक बार प्रयोग करने पर समाप्त हो जाता है, अतः उन्हें पुनः प्रयोग में नहीं लाया जा सकता। इस प्रकार के संसाधनों में खनिज एवं जीवाश्म ईंधन आदि शामिल हैं। इन संसाधनों को दो वर्गों में वर्गीकृत किया जाता है। एक है पुनः चक्रीय और दूसरा है चक्रीय। धातु को तकनीकी अनुप्रयोग के द्वारा
पुनः नवीनीकृत किया जा सकता है, इसलिए ये चक्रीय संसाधन कहलाते हैं। जैसे धातु और अचक्रीय कुछ ऐसे संसाधन भी होते हैं जिनका पुनः चक्रीकरण नहीं किया जा सकता, जैसे जीवाश्म ईंधन, अर्थात जीवाश्म आसानी से प्रयोग करने के बाद जल जाते हैं और इसको हम पुनः प्राप्त नहीं कर सकते या पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता। अब देखिए मानवीय संसाधन यानी मानव निर्मित, मानव द्वारा बनाए गए। तो मानव द्वारा निर्मित संसाधनों को हम मानव निर्मित संसाधन कहते हैं। एक एग्जाम्पल आपको बता रहे हैं, लौह खनिज उस समय तक संसाधन नहीं था जब तक कि लोगों ने उससे लोहा बनाना नहीं सीखा था। लोगों ने उससे लोहा बनाना नहीं सीखा था। लोग जब लौह खनिज से लोहा बनाने की कला सीख गए तो उससे पुल, बांध, सड़क, वाहन, दैनिक जीवन में काम आने वाली वस्तुएं बनाने लगे। इस प्रकार लोहे से निर्मित बने हुए वस्तुएं मानव निर्मित संसाधन हो गई। अब इसके अंतर्गत आपका आएगा संरचनाएं एवं संस्थाएं और दूसरा आपका आएगा मात्रा एवं गुणवत्ता। संरचनाएं एवं संस्थाएं क्या हैं? भारत में स्वतंत्रता के पश्चात संसाधन नियोजन के उद्देश्य की पूर्ति के लिए पंचवर्षीय योजनाएं बनाई गईं। संसाधनों की उपलब्धता अकेले शुरू नहीं हो सकती, इसलिए विकास की उचित प्रक्रिया, आवश्यक तकनीक व संस्थागत ढांचे की आवश्यकता है। उपयुक्त कौशल प्रौद्योगिकी का उपयोग करके संसाधन विकास के लिए योजना तैयार करना, संसाधन संबंधी विकास योजनाओं और राष्ट्रीय विकास योजनाओं में समन्वय स्थापित करना, ये है संरचना और संस्थाएं। फिर आपका आएगा मात्रा एवं गुणवत्ता। मनुष्य स्वयं भी एक विशिष्ट प्रकार का संसाधन है। मानव द्वारा प्रकृति का बेहतर उपयोग तभी किया जा सकता है जब उसके पास ज्ञान, कौशल और तकनीकी उपलब्ध हो। स्वास्थ्य और शिक्षा लोगों को बहुमूल्य साधन बनाने में मदद करते हैं। तकनीकी भी एक मानव निर्मित संसाधन है। इस कार्य में मानचित्र बनाना, संसाधनों का गुणात्मक एवं मात्रात्मक अनुमान लगाना, मापन करना, ये सभी इसमें शामिल हैं। तो इस प्रकार बच्चों आपको जो चीज़ें नहीं समझ में आई हों वो आप पूछ सकते हैं। ठीक है बच्चों? ओके, थैंक्स।